बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैंने बनाए थे आलू के मज़ेदार से कबाब, और ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, चटपटे बनते हैं, और एक बार अगर आपने बना लिया तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। तो ये मेरे पास 1 किलो आलू हैं जो मैंने बॉयल कर लिए थे, बहुत अच्छे से बॉयल कर लिए थे, और इनको मैंने छील लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और 2 अदद दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल दी थी इसमें मैंने। और अब मैं इनको सारे जो आलू हैं इनको मैश कर लूँगी अच्छे से हाथ की मदद से। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से ये सारी मिक्स हो जाते हैं आलू। और बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी चीज़ें जब मैं ऐड करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। और वीडियो देखकर ही सब्सक्राइब किया करें। और वैसे आप जब वैसे ही सब्सक्राइब कर देते हैं तो कुछ अर्से बाद अनसब्सक्राइब हो जाता है खुद ही, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखकर ही सब्सक्राइब किया करें और लाइक कर दिया करें। अच्छा, ये देखें इस तरह से आलू कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं, तो खुद ही वो हाथ लगते ही सारे मैश हो गए। तो अच्छे से मैश करनी है आपको हर चीज़। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था हस्ब जायका, आप जितना नमक खाते हैं आप उसके हिसाब से डालिएगा। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची डाल दी थी, और इसमें डाल दूँगी मैं पिसी हुई मिर्ची 1 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, और इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ था, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब गरम मसाला 1 चम्मच। देखिए गरम मसाला डाल दिया मैंने 1 चम्मच के करीब, और अब दोबारा इसको मिक्स करूँगी। और एक चीज़ जो है अभी मैंने आपको नहीं दिखाई कि मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे, और बहुत अच्छे से कबाब बनेंगे, चटपटे बनेंगे। और जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो ही आप इसका खा के बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये है मेन चीज़ जो मैंने बताई थी आपको मैं क्या डालने वाली हूँ। ये मैंने चिकन डाला इसमें, और रेशे कर लिए थे मैंने चिकन के इस तरह से। अब इसको भी मिक्स कर दूँगी। इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा आलू के, बिल्कुल मुंह में जो है जाके घुल जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं। अब लेकिन आप ये इनको बनाकर मत रखिएगा फ्रिज में, क्योंकि आप जो आलू हैं वो पानी छोड़ देते हैं। आप ताज़ा के ताज़ा ही बनाइएगा। अभी मैंने बना के ऐसे रख दिया था। उसके बाद मैंने एक लिया था, उसके बाद अंडा फेंट लिया था, 1 अंडे में डिप किया। उसके बाद मैंने मैदा में डिप किया, मैदा लगाया इस पर अच्छे से। आप इसको अच्छे से मैदे की कोटिंग करिएगा। ये देखें, फिर अगेन मैं जो अंडे में इसको डिप करूँगी, और इतने अच्छे बनेंगे ना, क्रिस्पी बनेंगे। और दूसरी तरीका में भी मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से आप इसको अच्छे से बना के खा सकते हैं। इस 3 तरीके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें मैदे वाला जो मैंने सबसे पहले डाल दिया, तो उसके बाद मैं डाल दूँगी अंडे में। सबसे पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद मैंने ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे, और ब्रेड क्रम्स में डाल दिया था मैंने। ये देखें दूसरे हाथ से आप ये करिएगा, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लें इसमें। और इतने क्रिस्पी बनेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में, केचप के साथ चटनी के साथ मज़े करें। और जो तीसरा तरीका है वो खाली सिर्फ अंडे में ही डिप करके मैंने बनाया है इसको। और सबसे अच्छा जो तरीका है ना वो मैदे में डिप करके बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा इसका क्रिस्पी बनेंगे। और ब्रेड क्रम्स वाले भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे, ये मैदे वाला था। और ये देखिए अंदर से बिल्कुल चिकन का, आलू का, प्याज का और हरा धनिया पुदीने का जब टेस्ट आएगा ना मैं चटनी के साथ, बहुत मज़े का लगेगा ये। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें क्या करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।